मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। पिता गिरफ्तार हुए तो छोड़ दिया इंदिरा के नाम वाला स्कूल। 27 साल की उम्र में पहली बार बने मेयर। एक ऐसा राजनेता जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मॉडल विधायक कहते थे। एक ऐसा राजनेता जो खुद कहता है कि मैंने बाबरी मस्जिद गिराई। एक ऐसा राजनेता जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस की। ये बात साल 2006 की है। शहर के चौराहों पर कपड़ों की दुकानों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे। इन होर्डिंग्स में एक मॉडल की तस्वीर थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये मॉडल इसी इलाके का 7 साल से विधायक था और इस शख्स का नाम था देवेंद्र फडणवीस। इस बार महाराष्ट्र के चुनावों में जब बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली तो जीत का सेहरा भी देवेंद्र फडणवीस के सिर पर बंधा। लगातार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आइए आपको बताते हैं देवेंद्र से जुड़े अनसुने किस्सों के बारे में। कहा जाता है कि देवेंद्र फडणवीस बचपन से बहुत ज्यादा जिद्दी बच्चे थे। देवेंद्र की मां बताती हैं कि जब उनके पिता गंगाधर राव को इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किया गया तो देवेंद्र इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन अपने पिता की गिरफ्तारी के बाद उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर बने इस स्कूल से अपना नाम कटवा लिया। एक बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से जब देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई तो ये भी बहुत रोचक थी। दरअसल पूर्व पीएम से मिलने के लिए देवेंद्र दिल्ली गए थे। देवेंद्र फडणवीस के मॉडलिंग की चर्चा उस समय पूरे हिंदुस्तान में होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसके बारे में सब पता था। जैसे ही अटल ने देवेंद्र को देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, आइए आइए मॉडल विधायक जी। देवेंद्र फडणवीस 1997 में 27 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के मेयर बने। 27 साल की उम्र में मेयर बनने वाले वो उस समय भारत के सबसे युवा शख्स थे। 2014 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने महाराष्ट्र की 288 में से 122 सीटें जीती। तब वो 44 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। शरद पवार के बाद वो महाराष्ट्र के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। देवेंद्र फडणवीस की शादी अभिनेत्री और गायिका अमृता से हुई। इन दोनों की मुलाकात कॉमन फ्रेंड और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट नागपुर के सीईओ शैलेश के यहाँ हुई थी। कहा जाता है कि अमृता खाली वक्त में देवेंद्र का गाना सुनना बहुत पसंद करती थी। देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक कद की चर्चा इसी बात से हो सकती है कि 20 जून 2022 को देवेंद्र फडणवीस के घर राज्यसभा में महाराष्ट्र की 3 सीटें और एमएलसी की 9 सीटें जीतने की खुशी में एक शानदार पार्टी आयोजित हुई। खाने के बाद फडणवीस बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। कॉल रिसीव कर वो घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर में बाहर निकले तो कहीं जाने को तैयार हो गए। एक पत्रकार बताते हैं कि वहां मौजूद नेताओं से फडणवीस ने कहा कि वो नासिक जा रहे हैं, जहां पर योग दिवस का एक कार्यक्रम है और उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। 21 जून की सुबह खबर आई कि एकनाथ शिंदे ने 30 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एक पार्टी नेता ने फडणवीस को कॉल करके कहा कि आप नासिक से फौरन निकलिए। दूसरी तरफ से बेहद नॉर्मल टोन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं नासिक नहीं दिल्ली में हूँ और मुझे इस बगावत के बारे में सब कुछ पता है।